आप सभी को हमारे चैनल स्टडी सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को टेंथ का बहुत सा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी है। जो दिया गया है नीचे, इसमें से कौन एक उभयलिंगी है। क्या केचुआ है, मछली है, शेर है या बकरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि घेंघा घेंघा रोग होता है। जो घेंघा रोग है वो किसकी कमी से होता है। क्या चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से होता है, या मोटापा से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो मछली है, मछली का उत्सर्जन पदार्थ क्या है। जो मछली का उत्सर्जन पदार्थ है वो क्या है। अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक अम्ल है, या एनिमो अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूरिया। चलिए सॉरी अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जो पाचन क्रिया है वो पूर्ण होती है, मतलब पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। क्या बड़ी आंत में होती है, या अमाशय में होती है, सॉरी अग्नाशय में होती है, या छोटी आंत में होती है, या ग्रस नली में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत में। जो पाचन क्रिया है, शरीर का जो पाचन क्रिया वो पूर्ण होता है कहाँ, छोटी आंत में पूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो आवर्त सारणी है उसमें शून्य तत्व कौन से है। मतलब कि जो आवर्त सारणी है ना उसमें शून्य तत्व कौन से है, मतलब कि शून्य वर्ग कौन सा है। शून्य वर्ग का मतलब कि पदार्थ कौन सा है इसमें। क्या हाइड्रोजन है, कि हीलियम है, CO2 है, कि Cl2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइड है ना वो किस धातु का अयस्क है। मतलब तांबा का अयस्क है, कि जस्ता का अयस्क है, कि एल्युमिनियम का अयस्क है, कि लोहा का अयस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्युमिनियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो निम्न में से कौन एक विद्युत का सुचालक है। जो नीचे दिया गया है ना वो विद्युत का सुचालक कौन है। क्या एस, मतलब कि एस कहने का मतलब सिलिकॉन, या कैल्शियम, या ग्रेफाइट, या आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। सॉरी आयोडीन नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है। अधातु ग्रेफाइट एक अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो खड़िया है, खड़िया का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो खड़िया है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। मतलब MgCO3 है, या CaO है, या CaCO3 है, या ClH2O3 के होल 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो अम्लीय वर्षा है, जो अम्लीय वर्षा उसका pH मान होता है। जो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। मतलब 5.6 होता है, या 5.6 से कम होता है, या 5.6 से अधिक होता है, या 7 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5.6 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, या सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, या एथनोइक अम्ल पाया जाता है, या ऑक्लिजेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेथनोइक अम्ल। जो मधुमक्खी का जो डंक है, जो मधुमक्खी जो काटता है उसका जो डंक है उसमें मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो जल, मतलब कि जल के अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु के अनुपात की संख्या है। मतलब कहने का मतलब कि जो जल है, जल का जो अणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मतलब कि कितना अनुपात है। मतलब कि परमाणु का कितना अनुपात वो है। मतलब 1:1 है, या 2:1 है, या 3:1 है, या मतलब 1:2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एक है, मतलब सौर ऊर्जा एक क्या है। अनवीकरणीय स्रोत है, या नवीकरणीय स्रोत है, ए और बी दोनों, या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नवीकरणीय करने का मतलब कि सौर ऊर्जा को हम दोबारा से मतलब कि निर्माण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिर से एक ही क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा क्या है, इसको छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो किसी चालक का प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। मतलब कोई भी चालक है, कोई चालक का प्रतिरोध का मात्रक, मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्या प्रतिरोध के मात्रक ओम होते हैं, या एम्पियर होता है, या वोल्ट होता है, या नर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
जो ओम का नियम क्या है, मतलब ओम का जो नियम है वो क्या है, V बराबर आई आर है या I बराबर वी आर है या वी आई बराबर आर है या नन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी V बराबर आई आर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो एक स्वस्थ नेत्र के लिए दृष्टि दोष का न्यूनतम दूरी कितना है। मतलब कि जो कहने का मतलब कि जो एक कोई स्वस्थ मनुष्य है उसका जो नेत्र है, नेत्र मतलब आँख का जो स्पष्ट दृष्टि दोष है, मतलब स्पष्ट दृष्टि है, मतलब स्पष्ट देखने की जो क्षमता है वो न्यूनतम मतलब कहने का कम से कम कितना देख सकता है वो, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रतिबिंब का बनता है। मतलब कि जो मानव का नेत्र है वो प्रतिबिंब मानव के नेत्र में कहाँ किस पर प्रतिबिंब बनता है, कहने का मतलब कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। क्या रेटिना पर बनता है, कि रेटिना के पीछे बनता है, कि रेटिना के आगे बनता है, कि नन बनता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव में जो प्रतिबिंब, जो मानव में जो फोटो बनते हैं, जो फिगर हम लोग देखते हैं वो कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है। मतलब कि लेंस कहने का मतलब लेंस का क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है या प्रति मीटर होता है, ये और भी दोनों होते हैं या नन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्पण काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या उत्तल दर्पण बनाते हैं या समतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, कि समतल दर्पण बनाते हैं, कि उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो फोकस दूरी है, मतलब फोकस दूरी को एफ से सूचित करते वक्ता त्रिज्या के और का संबंध है। मतलब फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, R बराबर F/2 होता है, या इसमें छूटा हुआ है, मतलब इसका ऐसे हो जाएगा F बराबर 0.5 R हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब F बराबर 0.5 R होता है, कि F बराबर R होता है कि नन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का मतलब है कि F बराबर कितना होगा, 0.5 R हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे मैं एवरीडे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।